दोस्तों, इस देश का सोशल मीडिया और नफरती संघी और भाजपाई चिंटू इस स्तर पर आ चुके हैं, इस लेवल तक गिर चुके हैं कि अब वो गांधी परिवार की हत्या करने की खुलेआम धमकी, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ी आपको खबर दिखाऊंगा बिहार से। बिहार में किस तरीके से एक पत्रकार ने जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री से सवाल किया, तो विधायक देखिएगा किस तरीके से उस पत्रकार के साथ विधायक ने क्या सलूक किया, और न सिर्फ उस पत्रकार के साथ बल्कि पूरे गांव के साथ पूरी सड़क ही खुदवा डाली। सवाल पूछने का ये खामियाजा, इस तरीके की तानाशाही भाजपा की, वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। उस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी, और साथ दूसरी जो बड़ी खबर है दोस्तों, नितिन गडकरी जो मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं उनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। E2 जो ऑयल था, E2 एथेनॉल, E20 माफ कीजिएगा, E20 को लेकर के जिस तरीके से नितिन गडकरी ने अपने दोनों लड़कों को सेट किया और जिस तरीके से उसका प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बाकायदा ऑफिशियली तमाम सारे यूट्यूबर्स को अप्रोच किया, उसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। क्या मामला है वो मैं सबूत के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, और साथ में पाकिस्तान के साथ खेले गए मैच के दौरान किस तरीके से अनुराग ठाकुर को लोगों ने स्टेडियम में सबक सिखाया, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे, और साथ में पत्रकारों का एक कबूलनामा भी आपको दिखाऊंगा, और आखिर में राम भद्राचार्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है उस पर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये स्क्रीनशॉट जरा देखिएगा, ये तस्वीर चल रही है। तस्वीरों से, लिखावट से, तरीके से जब इस महिला की प्रोफाइल पर हम लोग गए तो पता चला ये महिला वकील है, एडवोकेट लिखा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल पता क्या है? सबसे बड़ा सवाल इसकी ये 1.5 लाइन में है। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर गांधी मर्यादा लांघ रहा है। नीचे देखिएगा, किसी नफरती नाम से कोई है, ये 2 रुपए वाला ट्रोल है, कोई IT सेल का आदमी होगा जो इसने हलाला नाम से बनाया। लिखा, सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम तमाम कर सकते हैं, सबूत भी नहीं मिलेंगे, गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी। ये बात कही है दोस्तों। अब आप ये सोचो कि कौन गांधी है जिसकी हत्या की बात की जा रही है, और कौन गांधी है जो संघियों, भाजपाइयों और भजपिल्लों की आंखों को चुभ रहा है। कौन गांधी है जो सवाल कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को जवाब देते बन नहीं रहा है। कौन गांधी है जो वोट चोरी जिसने पकड़ी और भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर है। और उसके बाद देखिए कि समाज में विष कैसे फैला रहे हैं ये सड़क छाप ट्रोल, जो खुद को वकालत वाला ज्ञाता बताते हैं, वकील बता रहे हैं। ये महिला देखिए किस तरीके से इसने कमेंट किया। अब इसको लेकर के दोस्तों डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और एक ट्वीट लिखा। क्या ट्वीट लिखा वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। लिखा गया कि सोचिए देश अब किस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां सोशल मीडिया पर हत्या की जरूरत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक और गांधी को मारने के लिए गोडसे की जरूरत है। यह भी सोचिए कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं और जिन्हें गांधी की हत्या का गर्व है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। CRPF की चिट्ठी को क्या इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, और क्या SPG सुरक्षा को हटाने के साथ इसकी शुरुआत नहीं हो गई थी क्या? जिस विचारधारा और जिन संगठनों ने महात्मा गांधी की हत्या की वो आज बहुत ताकतवर हो चुके हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश को सावधान रहने की जरूरत है, ताकीद करा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं मुकेश कुमार। बता रहे कि SPG हटाना क्या ये सिर्फ उसकी शुरुआत है क्या CRPF की चिट्ठी ये उसी तरफ संकेत कर रहा है जो बातें सोशल मीडिया पर कल्पना श्रीवास्तव नाम की यह महिला लिख रही है? क्या कल्पना श्रीवास्तव नाम की यह महिला किसी के कहने पर ऐसा लिख रही है?
क्या इस महिला के पीछे कोई भाजपाई जुड़ा है? क्या ये महिला इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? क्या ये महिला वाकई में इस तरीके का कोई कृत्य, इस तरीके का कोई कांड कर सकने की जिम्मेदारी रखती है? क्या ये महिला वाकई में किसी गांधी परिवार के व्यक्ति की हत्या करना या करवाना चाहती है? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों। और ऊपर से जो बात कमेंट में लिखी गई वो ये कि अब तो सरकार भी अपनी है, सबूत भी नहीं मिलेंगे। यानी कि सीधे तौर पर गांधी की हत्या के लिए सोशल मीडिया पर खुलेआम प्रेरित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है लोगों को। दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। इनका तो कनेक्शन नहीं पता है या नहीं है, लेकिन सोच से, नफरत से कम समझ में आता है कि ये लोग किस विचारधारा के मानने वाले होंगे। खैर, एक तस्वीर सामने आई है बिहार से। बिहार के जाले विधानसभा सीट में स्थानीय पत्रकार दिवाकर साहनी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जीवेश कुमार जब पहुंचे तो उनसे सवालों की उसने बौछार कर दी। तमाम सारे एक के बाद एक सवाल किए। फिर उसके बाद विधायक ने अपने चेले चपाटों से पकड़वा करके उसको पीटा, भद्दी गालियां दी। यह मुद्दा बिहार में बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि इस पत्रकार के गांव की सड़क भी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक ने खुदवा दी है। उसकी भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस पत्रकार ने, इस यूट्यूबर ने सवाल क्या किए जाले विधायक से, वो आप देखिए जरा। देखिए ये वीडियो। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और अब देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वहीं अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। अब इसी को लेकर के दोस्तों आरजेडी ने ये वीडियो जारी किया अपने हैंडल से। बताया कि जाले विधानसभा में जब स्थानीय पत्रकार दिवाकर साहनी ने बीजेपी मंत्री और स्थानीय विधायक जीवेश कुमार से सड़क को लेकर के सवाल पूछा तो मंत्री जी कहते हैं कि मोबाइल छीनो और डिलीट करो। उसके बाद उस पत्रकार को गाली देते हुए पिटाई कर दी जाती है। यही भाजपा और नीतीश सरकार का राक्षस राज है, सीधे राक्षस राज बताया गया। और पीड़ित पत्रकार के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी स्वयं दरभंगा गए और सिंगताड़ा थाने में दिवाकर साहनी के साथ जाकर के FIR दर्ज कराया। अब ये तस्वीरें देखिए FIR दर्ज करवाने वाली, जरा देखिए। ये पहुंचे थे तेजस्वी यादव थाने में, जहां पर दिवाकर साहनी को लेकर के SHO से जा करके वहां पर FIR लिखवाई है। और साफ तौर पर वहां पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बातचीत हो रही है। आप देखिए तमाम सारे लोगों को दल बल के साथ तेजस्वी यादव पहुंच गया। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, आप देखिए। अब आप खुद उस पत्रकार की जुबानी सुनिए कि क्या कुछ हुआ उसके साथ। यहाँ पर जो गाली दी गई है उसको हम बीप कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा वाकया आप सुनिएगा दिवाकर साहनी के मुंह से। सुनिए जरा क्या हुआ। वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राज्य पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं, यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ को मार, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक पत्रकार को बुरी तरीके से पीटा। क्यों? क्योंकि उसने सवाल किया था, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही थी। पीटा ही नहीं, गांव की सड़क तक खुदवा दी है। जरा तस्वीर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ये बदलता हिंदुस्तान नाम का कोई चैनल है
उसके पत्रकार हैं। और ये देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर वो जो सड़क है जो उस दिवाकर साहनी के गांव को जाती है, उस सड़क को देखिए खुदवा दिया गया है बाकायदा दोस्तों, जेसीबी से देखिए खुदवा दिया। देखिए जरा, ये रास्ता जो राजो रामपट्टी जाता है, उनके गांव राजो रामपट्टी अभी खोदा जा रहा है, अभी खोदा जा रहा है बाकायदा। अभी आप देखेंगे तो ये रास्ता को अभी खोदने का काम शुरू किया गया है। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से सरकार की तानाशाही चल रही है दोस्तों। तानाशाही की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की बात आती है, तो एक और खुलासा हुआ है दोस्तों। बीते दिनों एक यूट्यूबर ने नितिन गडकरी और उनके दोनों बेटों की एथेनॉल कंपनीज, उनकी फैक्ट्रीज को लेकर के बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से, कैसे नितिन गडकरी ने पेट्रोल की कीमतें गिराए बिना सारा का सारा E20 एथेनॉल का जो फायदा है अपने बेटों को पहुंचा दिया। इस पर नितिन गडकरी ने कहा था ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, जानबूझकर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, हैशटैग चलाया गया। और इस पर दोस्तों, इसी पर खुलासा आ गया उसी यूट्यूबर का। उस यूट्यूबर ने वो मेल दिखा दिया जो आया था इनका प्रचार करने के लिए, नितिन गडकरी के E20 इथेनॉल का प्रचार करने के लिए। उसने दोस्तों पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया। मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले नितिन गडकरी किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद आप देख लीजिए इस वीडियो में। कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अच्छा, ये मंत्री नितिन गडकरी फिर से झूठ बोल रहा है। कैसे? देखो, मैंने इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाए। उस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे। मेरी तरह कई और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस ईमानदारी की दुकान नितिन गडकरी पर वीडियो बनाकर छापा मारा, लेकिन ये हमें पेड बता रहा है। ना मंत्री जी ना, हम पेड नहीं थे। पेड बताऊं क्या था? ये मेल देखो। क्लाइंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस BPCL कैंपेन एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अवेयरनेस डिलीवरेबल 1 कोलैब रील ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए आपकी PR टीम मुझे 1,45,000 रुपए प्लस GST देने वाली थी। ये होता है पेड। इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी, उधर से अप्रूवल भी आया, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं किया। कहा कि मुझे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना था। तो अब आप ये समझिए कि कैसे मंत्री जी जो है किस तरीके से कहानी बनाई, लेकिन फंस गए अपनी ही कहानी में। उधर दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बताया जा रहा है दोस्तों जो अनुराग ठाकुर का है। अनुराग ठाकुर स्टेडियम में मैच देख रहे थे और उस वक्त कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। साफ तौर पर गोली मारो सालों को जैसे नारेबाजी, क्योंकि इन्होंने ही इस तरीके का नारा दिया था, इन्होंने ही गोली मारो सालों वाला नारा दिया था मुसलमानों के लिए। अब ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ बैठे हुए क्रिकेट देख रहे हैं अनुराग ठाकुर, एक ही बेंच पर एक ही कतार में बैठ करके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह तक भी ये पहुंचना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया इस वीडियो में। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। तो दोस्तों इस तरीके से अनुराग ठाकुर का चाल चरित्र और चेहरा भी सामने आ गया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से पत्रकारों की पूरी एक पौध को अपना गुलाम बनाया, किस तरीके से पत्रकारों को गोदी बनाया, उसका खुलासा खुद एक गोदी पत्रकार कर रहा है। सुमित अवस्थी नाम के पत्रकार ने एक YouTube चैनल के साथ पॉडकास्ट में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के दौरान इनके जैसे पत्रकारों को ये लगा था कि रिजीम चेंज होगा, सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही सबसे पहले पत्रकारों को गोदी बना लिया। सोचिए जरा। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। वो शायद बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर था कि सब पत्रकार जो कि माना जाता है कि सवाल पूछेंगे, खोजेंगे, दे डिग डीप, सब बह गए थे उसमें। बिल्कुल, वो गिल्ट था मन में, ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है एक पास में, और क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है। हम कहाँ प्राइम मिनिस्टर को मतलब उस चेयर को आंसरेबल बनाना चाहते थे लोकपाल लाके कि भाई प्राइम मिनिस्टर से भी कोई सवाल पूछ सकता है, इतनी ताकतवर संस्था इस देश में बन सकती है। और आज जब आप उस मूवमेंट के पीछे जब आप उस वक्त खड़े थे किसी भी तरीके से,
पीस2 के ज़रिए, मोबाइल अपने कैमरों के ज़रिए, फ़ोटो खींच के ज़रिए। आज चलता हो 15 साल के बाद लगता है कि आपको कुछ तो मिला नहीं, आपके कंधे का इस्तेमाल हुआ, आप भी उस धारा में बह के चले गए। आपकी बेवकूफ़ी मान लीजिए, मैं तो अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं समझ नहीं पाया, मैं नासमझ था, इस बात को मानने को भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि आप अपने उसूलों से भटक गए, आप अपने आदर्शों से भटक गए। आपने जो सपने आपने दिखाए थे कि हम बदल देंगे, हम सब मिलेंगे और हम सब बदल देंगे, हुआ उल्टा। हम सब मिले तो सही, पर आपने सबका दोहन कर। तो इस तरीके से दोस्तों ये सुमित अवस्थी का बयान है। इस पर सौरभ लिखते हैं कि अन्ना आंदोलन से ठगा हुआ महसूस करने वाला पत्रकार लगातार सामने आ रहे हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में हमारा इस्तेमाल हुआ था, इसका पता हमें बाद में चला और इसका हमें हमेशा गिल्ट रहेगा। दोस्तों साफ तौर पर कहा। उधर रामभद्राचार्य ने मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अभी बीते दिन ही रामभद्राचार्य ने मुसलमानों को एक तरीके से उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था। अब रामभद्राचार्य ने एक और बयान दिया। रामभद्राचार्य ने बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। इस्लाम धर्म में महिला की दुर्गति होती है, महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर 3 तलाक दे दिया जाता है। ये महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहाँ नहीं है। साफ तौर पर आपत्तिजनक महिलाओं को लेकर के ये बयान दिया गया। अब इस पर लोगों में, खास तौर पर मुसलमानों में रोष व्याप्त है। दोस्तों तो इस तरीके के बयान लगातार आते रहते हैं रामभद्राचार्य के। कभी वो दलितों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वो बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बयान देते हैं और कभी वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।